तो चलिए आज बात करते हैं अमेरिका ईरान शांति वार्ता की। एक ऐसा समझौता जो मुमकिन लग रहा था, पर अचानक बातचीत की उम्मीद ही टूट गई। ऐसा क्यों हुआ? और इसकी वजह एक ही दिन यानी 20 अप्रैल को दुनिया के सामने दो बिल्कुल अलग अलग बयान आए, एक अमेरिका से और दूसरा ईरान से। यहीं से इस टकराव की शुरुआत हुई। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर अमेरिका की तरफ से हो क्या रहा है। उनके संदेशों में इतना विरोधाभास क्यों है? देखिए, एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। कह रहे थे कि अगर ईरान के नए नेता समझदारी दिखाएं तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। लेकिन उसी सांस में एक बहुत बड़ी धमकी भी दी गई। कहा गया कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो अमेरिका उसके हर पावर प्लांट और हर पुल को तबाह कर देगा। मतलब एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ तबाही की धमकी। और अमेरिका की इस रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये नौसैनिक नाकाबंदी। उन्होंने ईरान के बंदरगाहों को घेर रखा है और इसका असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। कितना असर? खुद राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक इस नाकेबंदी के वजह से ईरान को रोज $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो ये तो हुई अमेरिका की बात। अब देखते हैं कि ईरान इस दबाव पर क्या कह रहा है। देखिए, ईरान ने अपने पुराने अनुभवों और अमेरिका पर भरोसे की कमी के चलते कुछ ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन्हें वो लक्ष्मण रेखा मानता है। ईरान की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा कि दोनों देशों के बीच भरोसे की बहुत गहरी खाई है और इसकी वजह है अमेरिका का पिछला बर्ताव। उनका कहना है कि अब कोई भी समझौता अमेरिकी वादों पर नहीं बल्कि ईरान की अपने ताकत के दम पर होगा। तो मुद्दा ये है कि ईरान ने बातचीत के लिए दो बड़ी शर्तें रखी हैं और ये ऐसी शर्तें हैं जिन पर वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। पहली कि अमेरिका को बातचीत से पहले नाकाबंदी हटानी होगी और दूसरी ये कि वो अपना संवर्धित यूरेनियम किसी को नहीं सौंपेगा। और अपने यूरेनियम को लेकर उनका क्या रुख है ये इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। वो कह रहे हैं कि संवर्धित यूरेनियम उनके लिए उतना ही पवित्र और ज़रूरी है जितने कि उनकी अपनी ज़मीन। मतलब इसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब इस पूरे तनाव के बीच में एक और देश है जो अहम भूमिका निभा रहा है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान इन दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ही एकमात्र आधिकारिक मध्यस्थ है और उसके विदेश मंत्री लगातार अपने ईरानी समकक्ष से फोन पर बात कर रहे हैं। वो जोर दे रहे हैं कि इलाके में शांति के लिए बातचीत जारी रहनी चाहिए और अच्छी बात यह है कि दोनों पक्ष तनाव के बावजूद संपर्क में रहने के लिए राजी हैं। तो अब हम आ गए हैं आज की स्थिति पर, जहां दोनों ही देश अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और एक बहुत जरूरी डेडलाइन, एक समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है। देखिए, एक अस्थायी युद्ध विराम चल रहा था जो 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। मतलब वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है और इससे हालात पर दबाव और भी बढ़ गया है। ये टेबल इस पूरे गतिरोध को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, नौसैनिक नाकाबंदी हो या संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा या फिर अगली बातचीत, हर मुद्दे पर दोनों पक्ष एक दूसरे के झुकने का इंतजार कर रहे हैं। कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब युद्ध विराम खत्म होने को है और कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा? इस इलाके को टकराव के मुहाने से वापस लाने के लिए आखिर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ऐसा लगता है कि कूटनीति का रास्ता अब बंद हो रहा है।